हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल हिस्ट्री फॉर यू में। आज के अंक में हम विवाह के प्रकार के भाग 2 पर चर्चा करेंगे। इससे पहले के अंक में हमने विवाह के जो प्रकार जाने थे उसमें हमने 8 प्रकार के विवाह बताए थे, जिसे 2 भागों में बांटा गया था। पहला प्रशस्त यानी जो उत्तम प्रकार के विवाह थे, और दूसरे वह अप्रशस्त या जिनकी शास्त्रों में निंदा की गई है, उस तरह के 4 विवाहों के प्रकार के 2 भागों में विभाजित किया गया था, जिसमें हमने प्रशस्त या उत्तम प्रकार के विवाहों में ब्रह्म विवाह, दैव विवाह, आर्ष विवाह, प्रजापत्य विवाह और यह प्रशस्त की श्रेणी में आते थे, उत्तम श्रेणी के विवाह में आते थे। और अप्रशस्त विवाह या जिनकी शास्त्रों ने निंदा की थी उसमें आते हैं असुर विवाह, गंधर्व विवाह, राक्षस विवाह और पिशाच विवाह। आज हम इस विवाह के प्रकार के भाग 2 में विवाहों के जो अन्य प्रकार थे उन प्रकारों पर चर्चा करेंगे। और इस क्रम में जो पहला प्रकार आता है उस प्रकार में हम 4 प्रकार के विवाह की बात करेंगे, जिसमें पहला आता है वह जिसे अंतर्विवाह कहा जाता है, दूसरा बहिर्विवाह, तीसरा बहुपत्नी प्रथा वाला विवाह और चौथा बहुपति प्रथा वाला विवाह। अब यह अंतर्विवाह क्या होता था या इस अंतर्विवाह में किस प्रकार के विवाह होते थे, यह हम चर्चा करेंगे। तो अंतर्विवाह में जो वैवाहिक संबंध स्थापित किए जाते थे वह एक समूह, एक गोत्र, एक जाति या एक स्थान में बसने वाले लोगों के बीच होता था। जो धर्म शास्त्रकार हैं, जो धर्म के व्याख्याता हैं, उन्होंने एक ही गोत्र, प्रवर और पिंड में परस्पर विवाह को अप्रशस्त कहा है। ऐसे विवाह की निंदा की गई है और ऐसे विवाह को सगोत्री विवाह कह करके उसकी निंदा की गई है, उसकी आलोचना की गई है। दूसरा बहिर्विवाह, और इस बहिर्विवाह में गोत्र के बाहर या जाति के बाहर जो विवाह होते थे उस विवाह को बहिर्विवाह की श्रेणी में रखा गया है। तीसरा प्रकार था वह था बहुपत्नी प्रथा वाला विवाह, यानी ऐसा विवाह जिसमें एक पुरुष की अनेक पत्नियां होती थी, या जब एक पुरुष कई औरतों के साथ विवाह करता था तो यह बहुपत्नी प्रथा वाला विवाह कहलाता था। जैसे इतिहास में हर्यक वंश के सम्राट बिंबिसार और मौर्य वंश के शासक अशोक की अनेक पत्नियां थीं, इसी तरह महाभारत कालीन महाराज शांतनु की 2 पत्नियां गंगा और सत्यवती थी। विचित्रवीर्य की 2 पत्नियां अंबिका और अंबालिका थी। महाराज पांडु की 2 पत्नियां माद्री और कुंती थी। यह बहुपत्नी प्रथा पद्धति वाला विवाह था। अक्सर राजाओं की एक से अधिक रानियों के साथ विवाह होने का उल्लेख मिलता है। चौथा वह बहुपति प्रथा था, और इस बहुपति प्रथा में एक स्त्री के अनेक पति होते थे, यानी एक स्त्री का विवाह कई पतियों के साथ होता था। उन्हें बहुपति प्रथा कहा जाता है। और इसका प्रमुख उदाहरण द्रौपदी के 5 पति जो युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव थे, यह बहुपति प्रथा वाला विवाह था। विवाह के अन्य प्रकारों में 2 अन्य प्रकार के विवाह का भी उल्लेख किया जा सकता है, और वह है अनुलोम विवाह और दूसरा प्रतिलोम विवाह। अब अनुलोम विवाह किसे कहा गया या अनुलोम विवाह क्या होता था? अनुलोम विवाह में ऊंचे वर्ण का पुरुष होता था और निम्न वर्ण की स्त्री, ऐसे विवाह को अनुलोम विवाह कहा गया। और वैदिक युग में वर्ण और जाति का जो बंधन था वह कठोर नहीं था, और इस वर्ण और जाति के बंधन के कठोर नहीं होने के कारण इस तरह के अधिकतर विवाह हुआ करते थे। जैसे भृगुवंशी ब्राह्मण ऋषि च्यवन की क्षत्रिय राजकुमारी सुकन्या से विवाह, ब्राह्मण ऋषि अगस्त्य की पत्नी लोपामुद्रा जो क्षत्रिय थी, इसी तरह
यह जो विवाह थे यह विवाह के अनुलोम प्रकार के अंतर्गत आते थे और वैदिक युग के बाद जब जाति बंधन कठोर होते गए ऐसे विवाहों की निंदा की गई। समाज में ऐसे विवाह का मान कम होने लगा और अनुलोम विवाह के ऐतिहासिक उदाहरण में पुष्यमित्र शुंग के पुत्र अग्निमित्र का विवाह क्षत्रिय नरेश यज्ञसेन की पुत्री मालविका से हुआ था और ब्राह्मण वंशी वाकाटक नरेश रुद्रसेन द्वितीय ने चंद्रगुप्त द्वितीय जिसकी उपाधि विक्रमादित्य थी उनकी पुत्री प्रभावती गुप्त से विवाह किया था। अब हम जानेंगे इसका दूसरा प्रतिलोम विवाह। प्रतिलोम विवाह को इस हिंदू समाज में अत्यंत हीन माना जाता है, इसलिए यह विवाह नाम मात्र का ही था और इस विवाह के अंतर्गत उच्च वर्ण की कन्या होती थी और निम्न वर्ण का वर, यानी जब कन्या का वर्ण उच्च हो और वर का वर्ण निम्न हो तो ऐसे विवाह को प्रतिलोम विवाह कहा गया और इससे उत्पन्न संतानों को वर्णशंकर, निकृष्ट और अस्पृश्य तक कहा गया था। वैदिक युग में प्रतिलोम विवाह के कुछ उदाहरण मिलते हैं, जैसे ब्राह्मण कन्या अंगिरसी क्षत्रिय भावयव्य की पत्नी थी। इसी तरह राजा निप ने कृष्ण द्वैपायन के पुत्र शुक्र की कन्या कृति से विवाह किया था और ब्राह्मण ऋषि शुक्राचार्य की कन्या देवयानी ययाति की पत्नी थी। यह प्रतिलोम विवाह के प्रमुख उदाहरण थे। इस तरह इस विवाह के दूसरे भाग के अंतर्गत हमने विवाह के जो सामान्य 8 प्रकार बताए गए हैं उसके इतर विवाहों के प्रकारों के बारे में हमने जाना, जिसमें प्रमुख रूप से हम अनुलोम और प्रतिलोम विवाह के बारे में भी जाने और बोर्ड की परीक्षा में अनुलोम और प्रतिलोम विवाह का क्या अर्थ है या अनुलोम और प्रतिलोम विवाह में किस प्रकार के विवाह संपन्न होते थे, यह प्रश्न पूछा गया है। बोर्ड की पूछे जाने वाले प्रश्नों के दृष्टिकोण से यह महत्वपूर्ण है। और आगे हम लोग जानेंगे गोत्र के बारे में और इससे संबंधित जो गोत्र, वर्ण और जाति की व्यवस्था थी उस व्यवस्था के बारे में हम जानेंगे। आज के अंक के लिए इतना ही। मिलते हैं एक नए अंक के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।